चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर ली है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो आपकी 4th यूनिट है वो बेसिक जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक्चुअल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे रिलेटेड है। ठीक है, एक्चुअल में जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये डिजाइन किया गया है। अब जो 4th यूनिट है वो बेसिकली एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक्चुअल में सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, इस यूनिट में एक नाम आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये यूनिट का नाम भी समझ लीजिए, वैसे आपके सब्जेक्ट का नाम भी है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 2 टाइप का है, एक तो है एनालॉग और एक है डिजिटल। ठीक है ना, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा था ना वो सारा एनालॉग वाला पार्ट, उसमें सब एनालॉग कंडीशंस, एनालॉग सिग्नल्स उनकी बात होती थी। क्यों? क्योंकि हम वहां पर एक सिग्नल यूज कर रहे थे, कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का सिग्नल। इसे वैसे तो साइनसोइडल सिग्नल कहते हैं, लेकिन ये जनरली एनालॉग सिग्नल के टर्म्स में जाना जाता है। अब इस एनालॉग सिग्नल की खासियत क्या होती है कि इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और वो डिफरेंट वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरी करता है। लेकिन अगर डिजिटल की बात करें, जहां भी डिजिटल, इस डिजिटल को आप थोड़ा सा और देखें तो डिजिट, तो जहां भी डिजिट आ जाएगी ना वो सिस्टम या वो सिग्नल वो आपका डिजिटल सिस्टम या डिजिटल सिग्नल कहलाएगा। क्लियर? तो अभी एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। स्टार्टिंग में जो हम लोग रिस्ट वॉच पहनते थे या फिर जो वॉल वाली वॉच होती थी उसमें निडल रहती थी और वो रोटेट करती थी और हम उससे टाइम का अंदाजा लगाते थे। ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो इनोवेशंस हुए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इजाद हुई, उसमें क्या हुआ, अब हमें डिजिट के फॉर्म में सिग्नल्स टाइम दिखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ डिजिट के फॉर्म में हमें टाइम दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर डिजिटल सर्किट है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और यहाँ कोई भी डिजिट हमें डायरेक्टली शो नहीं हो रही, हम सिर्फ एक इंडिकेशन के थ्रू उसको रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया। आप लोग मैकेनिकल वाले हैं, बहुत सारे स्कूटी चलाते होंगे, बहुत सारे बाइक्स चलाते होंगे। बाइक पहले क्या होता था, स्पीडोमीटर आता था, उसमें एक निडल रहती थी और यहाँ पर मार्किंग होती थी। ठीक है, हम स्पीड बढ़ाते थे, हमें मार्किंग से पता चलता था कि हाँ हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी तेज हो रखी है। ठीक है, लेकिन अब जो नई बाइक्स हैं, नए जो मॉडल्स आ रहे हैं, उनमें डिजिटल फॉर्म में ये चीज आपको शो की होती है कि आप किस स्पीड से गाड़ी को रन करा रहे हैं। तो वो इस तरीके से पूरी डिटेल उसमें लिखी होती है। क्लियर? तो समझने के लिए डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग में डिफरेंस, ये आई थिंक बेटर एग्जांपल थे इसलिए मैंने आपको समझाया। और डीप में अब इसमें पढ़ेंगे कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो हम अब जहां भी डिजिट देखेंगे, जिस इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट में हम डिजिट देख रहे हैं वो अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, यूनिट 4 का मेन टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी और समझने, अच्छा ये इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल पढ़ने वाले हैं। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस होता है वो चीज हम समझेंगे। फिर आता है बुलियन एल्जेब्रा, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक एल्जेब्रा डिजाइन की गई है। जैसे हम लोग मैथ में एल्जेब्रा पढ़ते हैं, ऐसे ही बुलियन एल्जेब्रा एक बुलियन एल्जेब्रा डिजाइन की गई सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको बताएगा कि इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या रूल लगाकर आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो बुलियन एल्जेब्रा है
वो लॉजिक्स को हैंडल करती है, लॉजिक्स को हैंडल करती है। यहाँ जब हम नॉर्मल अलजेब्रा करते हैं वहाँ वेरिएबल्स होते हैं, एडिशन और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पर लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिक बनेगा उसको सॉल्व करना, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से डिफरेंट होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस, वो आपको चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम एक कंपैरिजन, एक डिफरेंस देख लेते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल का। बाई रिप्रेजेंटेशन जो डिफरेंस है वो आपको साफ दिख रहा है कि एनालॉग सिग्नल क्या है, जनरल एक कंटिन्यूस वेव है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, पूरे टाइम पीरियड में वेरी कर रही है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरे हर टाइम उसकी वैल्यू डिफरेंट है, ये पॉजिटिव साइड में है, ये नेगेटिव साइड में, इवन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह उसकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। इस सिग्नल को हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। ये मैं अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बात कर रहा हूँ। लेकिन डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, डिजिट्स का सीक्वेंस होता है, डिजिट का सीक्वेंस होता है। इस सीक्वेंस को जनरली किससे डिजाइन किया जाता है, 0 या 1 से डिजाइन किया जाता है, 0 या 1 से। तो मोस्ट प्रेफरेबल जो डिजिट्स होती हैं डिजिटल सिग्नल में वो 0 या 1 होती है, ठीक है। इसको हम बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स। और अगर सिंगल डिजिट है इसको हम बोलते हैं बिट। बिट मींस बाइनरी डिजिट, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, बिट। तो नंबर ऑफ बिट्स एक साथ आती हैं, एक सीक्वेंस बनता है बिट्स का, उसको उस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या क्या होगा कि 0 देन 1 फिर 0 0 1 1 1 1 0 1, कुछ इस तरीके का सिंबल आएगा। तो ये जो सिग्नल है ये भी डिजिटल सिग्नल है। क्यों, अब आप कहोगे सर टाइम के साथ तो ये भी वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी तो कर रहा है, बट ये पूरे ड्यूरेशन में सेम वैल्यू लेके बैठा है, इससे यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक पूरे इसमें सेम वैल्यू लेके बैठा है। जबकि एनालॉग सिग्नल में इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये वैल्यू डिफर कर रही है, ठीक है। और बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पर। एन एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस वेव दैट चेंजेस ओवर अ टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में वो हमेशा चेंज होती रहती है और हर इंस्टेंट पर हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और डिजिटल सिग्नल इज अ डिस्क्रीट वेव दैट कैरीज इंफॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म्स। ये इंडिविजुअल बिट्स हैं इसलिए हम इसको डिस्क्रीट भी बोल रहे हैं, लेकिन डिस्क्रीट सिग्नल्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। डिजिटल सिग्नल का ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होता है, हर पॉइंट पर अलग वैल्यू डिफरेंट दिखाई देगी, कोई कनेक्शन नहीं होगा, उनको हम डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। बट यहाँ डिस्क्रीट बिट्स की बात हो रही है, तो जो बाइनरी फॉर्म है 0 1, बाइनरी क्या होता है, दो डिजिट को कंसीडर करता है, 0 एंड 1। इसके सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन, एन एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव, साइन वेव के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है। और डिजिटल सिग्नल जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ स्क्वायर वेव। आप देखें यहाँ पर कुछ स्क्वायर वेव जैसी शेप आ रही है, ठीक है, ये आपका डिजिटल सिग्नल हो गया। डिस्क्रिप्शन देखें, एन एनालॉग सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय द एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी एंड फेज। अगर इस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्राइब करना है तो मैं ये बताऊंगा इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, मैं ये बताऊंगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है, मैं ये बताऊंगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी दोनों इंटर होती है। मैं ये बताऊंगा कि इसमें फेज डिफरेंस कितना है। तो ये सारी चीज मैं बताकर इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि एक सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड इतना है, उसका टाइम पीरियड इतना है, उसमें फेज शिफ्ट इतना है, तब मैं एक एनालॉग सिग्नल को डिफाइन करता हूँ। और डिजिटल सिग्नल के लिए हमें क्या चाहिए, बिट रेट चाहिए, कि नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड कितना उसमें एंटर हो रही है, बिट रेट, और बिट इंटरवल, उसका इंटरवल कितना है। तो ये दो चीजें हमें डिजिटल सिग्नल में डिफाइन करनी पड़ती है। और एनालॉग सिग्नल में हमें एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। रेंज की बात करें तो एनालॉग सिग्नल हैज नो फिक्स्ड रेंज। आप देखिए इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं होगी, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, रेंज फिक्स नहीं है, एम्पलीट्यूड वेरी कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नल होगा वो फाइनाइट नंबर होंगे, 0 और 1, इन्हीं के फॉर्म में पूरा सिग्नल रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपको 8 भी लिखना है जो डेसिमल वैल्यू है, उसको भी हम 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। तो दो ही नंबर्स आपको यहाँ पर कैरी कर रहे हैं, दो ही नंबर आपको कंसीडर करने हैं, 0 एंड 1।
इन द डिजिटल सिग्नल। डिस्टॉर्शन की बात करें, एन एनालॉग सिग्नल इज मोर प्रोन टू डिस्टॉर्शन, मतलब एनालॉग सिग्नल में डिस्टॉर्शन इजीली आ जाता है, बट उसको रिमूव करना और भी टिपिकल होता है, जबकि हम डिजिटल सिग्नल में डिस्टॉर्शन इजीली रिमूव कर सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें, एन एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये जो एनालॉग सिग्नल है वो फॉर्म वेव के फॉर्म में सिग्नल ट्रांसफर करता है, जबकि डिजिटल सिग्नल क्या होगा, 0 और 1 के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करेगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, द ह्यूमन वॉइस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की बात करें, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी वेव का ही यूज करेंगे, ठीक है, और वो अपने क्या है, एनालॉग सिग्नल है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उसमें ना तो कोई डिजिट दिखाई देगी ना कुछ, हमें सिर्फ एक वेव के टर्म में वो सिग्नल दिखाई देगा। और अगर डिजिटल सिग्नल्स की बात करें कहाँ यूज होता है, तो सिग्नल्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितना भी ट्रांसफर हो रहा है डेटा का, वो सब डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, यानी 0 और 1 के सीक्वेंस में ही वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? Boolean algebra is used to analyze and simplify the digital logic circuits। यानी डिजिटल सर्किट्स में जो लॉजिक डिजाइन किए जाते हैं, हम उनको सिंप्लीफाई करने के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, वही हमारे क्या है, बुलियन अलजेब्रा। इट यूजेस ओनली द बाइनरी नंबर्स 0 and 1 and it is also called as binary algebra और लॉजिकल अलजेब्रा। क्योंकि लॉजिक्स को सॉल्व करते हैं तो लॉजिकल अलजेब्रा या बाइनरी अलजेब्रा। बाइनरी अलजेब्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 0 और 1 पर ही हम वर्क करते हैं। बुलियन अलजेब्रा वाज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज बुले इन 1854। एक जॉर्ज बुले हुए थे जिन्होंने 1854 में बुलियन अलजेब्रा को इन्वेंट किया था। उन्होंने बताया था कि ये लॉजिक्स होते हैं, हम इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, सर्किटरी को हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? अब हम कुछ बेसिक अलजेब्रा लॉज की बात करेंगे, कुछ ऐसे नियम, ऐसे रूल्स जिनको जिनको फॉलो करके हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने सर्किट को, डिजिटल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अभी हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि जो जीरो है उसको क्या क्या कंसीडर किया जाता है, किस चीज को जीरो बोला जाएगा। अगर लॉजिक जीरो है, ये क्या है, लॉजिक जीरो है, इस लॉजिक जीरो को कंसीडर कैसे करते हैं? अगर कोई ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट आप समझ गए होंगे कि दो पॉइंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वो ओपन सर्किट है, तो हम वहां पर बोलेंगे कि वहां लॉजिक क्या है, जीरो। ठीक है? या फिर आपने किसी जगह 0 वोल्ट कनेक्ट कर रखा हुआ है, 0 वोल्ट यानी फिजिकली आपने क्या कनेक्ट किया हुआ है, 0 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, 0 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है, तो उसको हम जीरो लॉजिक बोलेंगे। ये लॉजिक की बात हो रही है, 0 1। और थर्ड नंबर आपका, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है या कहीं फॉल्स लिखा है तो हम उसको जीरो कंसीडर करेंगे, यानी लॉजिक जीरो कंसीडर करेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद भी रखनी है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं वन के लिए बात करूं, वन की बात करता हूं, तो देखिए जब जीरो को ओपन सर्किट लिया है तो हम क्या लेंगे, क्लोज सर्किट को वन लेंगे। ठीक। सेकंड, अगर ग्रेटर देन 0 वोल्ट सप्लाई है, या जनरली ये 5 वोल्ट सप्लाई होती है, उसको हम लॉजिक वन लेंगे। थर्ड, अगर कोई कंडीशन ट्रू है या उस पर ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लॉजिक वन है। ठीक है? तो ये तीन केस हमारे लॉजिक वन के हैं, ये तीन केस हमारे लॉजिक जीरो के। अब पहला लॉ क्या है, ए प्लस वन। अब ए को समझे, ए क्या चीज, जो ए है वो क्या है, ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। ए की दो ही वैल्यू हो सकती है। बुलियन की बात करें, बुलियन अलजेब्रा की बात करें, दो ही डिजिट पर वर्क करता है, जीरो या वन। ए की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। अब प्लस वन, प्लस वन का मतलब क्या है, इसको फिजिकली समझते हैं। देखिए
मैंने ए को एक स्विच मान लिया जिसकी दो वैल्यू हो सकती है, ए को स्विच मान लिया जिसकी दो वैल्यू हो सकती है, या तो जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। और वन क्या है, हमारा क्लोज स्विच है, क्लोज सर्किट है या क्लोज स्विच है। तो मैं इसको आपको समझाने के लिए ड्रॉ करता हूं। ये जो स्विच है ऊपर वाला दैट इज ए, ओके, और ये जो स्विच है दैट इज वन। अब इस केस में सपोज आपने यहां से कोई सप्लाई दी और यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट है, या मान लीजिए आपका बल्ब ही कनेक्ट है, ठीक है, मैं इसको बल्ब बना देता हूँ। अब आपने यहाँ से कोई सप्लाई दी तो क्या होगा, क्या बल्ब ग्लो करेगा? यहाँ देखें, अगर यहाँ से कोई सप्लाई दी है तो इस वाले पाथ से तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इस वाले पाथ से करंट फ्लो हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब आप ये मत सोचना कि सर सर्किट तो कंप्लीट हुआ नहीं, मैं पाथ की बात कर रहा हूँ, इसमें दो वायर साथ में चल रहे हैं और इसमें दो वायर साथ में चल रहे हैं, ठीक है, तो इससे तो सप्लाई मिली नहीं बट इससे सप्लाई मिल गई इसको, ठीक है। अब मैंने अभी ए की वैल्यू क्या है, ओपन सर्किट है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। अभी मैंने ए को क्लोज तक नहीं किया है लेकिन बल्ब फिर भी ग्लो करेगा क्योंकि इस पाथ को वो फॉलो करेगा, ठीक। हाँ, बल्ब से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं इस बल्ब को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि बल्ब में फिर ये रहेगा कि आप सर्किट में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर सर्किट तो बन नहीं रहा। यहाँ पर सिग्नल मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मैंने यहाँ से कोई करंट फ्लो की है तो यहाँ पर सिग्नल मिलेगा, यहाँ करंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो बात करते हैं, ठीक है। करंट इस वाले पाथ से नहीं जाएगी, करंट इस वाले पाथ को फॉलो कर जाएगी। किस केस में, अभी हमने ए को क्या रखा हुआ है, जीरो रखा हुआ है, यानी इसको ओपन रखा हुआ है। अब मैं ए को क्लोज कर देता हूँ, ए को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इट मीन्स उसको बंद कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज करूंगा तो करंट यहाँ से भी फ्लो करेगी और यहाँ से भी फ्लो करेगी और आउटपुट में हमें करंट मिलेगी। यानी दोनों ही केस में ए की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है ना, दोनों ही केस में हमें आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट मिल रहा है मतलब हमें वहां पर सप्लाई मिल रही है। तो इस लॉजिक का जो आंसर होगा ए प्लस जीरो, ए प्लस वन, दैट इज वन। कि आप ए की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, आउटपुट तो आएगा ही आएगा, और वो भी हाई वैल्यू आएगी। करंट आ रही है इसका मतलब हाई वैल्यू आ रही है, और लॉजिक हाई आ रहा है इट मींस, हाँ यहाँ पर एक चीज और कंसीडर कर लेते हैं, जीरो को लो मानते हैं और वन को हाई मानते हैं, ठीक है। तो आउटपुट आ रहा है इसका मतलब हाई वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। तो ए प्लस वन जब भी लिखा होगा या ए की जगह कोई भी वेरिएबल लिखा होगा और उसके साथ प्लस वन लिखा है, मीन्स उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, वन होगी। इस लॉ को हम बोलते हैं एनलमेंट। एनलमेंट मीन्स होता है किसी वेरिएबल का गायब हो जाना, यानी लोप हो जाना। गायब हो जाना का मतलब यह है कि यहाँ पर जो वेरिएबल वेरिएबल था ए, वो आउटपुट में आते आते गायब हो गया, अब यहाँ पर क्या रह गया, केवल वन, ठीक है। तो इसको एनलमेंट भी बोलते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। सेकंड देखिए, ए प्लस जीरो, इट मीन्स वेरिएबल क्या लेना है, ए। वेरिएबल ले लिया हमने ए, यानी एक स्विच ले लिया, एंड ए प्लस जीरो, जीरो का मतलब क्या है, ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट हो गया। अब यहां से आपने कोई करंट दी, तो अभी इस केस में जब ए की वैल्यू क्या है, इस वाले केस में ए की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि अभी ये सर्किट क्या है, ओपन है, और ये तो ऑलरेडी फिक्स ओपन है, इसमें तो कोई स्विच लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, ये ओपन ही रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से जो करंट है वो फ्लो नहीं होगी, ठीक है। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो जो ए की वैल्यू है वैसी ही वैल्यू आपको यहाँ दिखाई देगी। अब आपने सेकंड केस क्या किया, इसको क्लोज कर दिया, यानी ए की वैल्यू को क्या कर दिया आपने, वन कर दिया। अब ए की वैल्यू वन होते ही क्या होगा, जो करंट है वो इस डायरेक्शन से फ्लो होकर यहाँ पहुंच जाएगी, यानी आउटपुट क्या आ गया, वन। तो देखने वाली बात ये है कि जब ए जीरो था तो आउटपुट जीरो आ रहा था, और जब ए वन था तो आउटपुट वन आ रहा था। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, हमेशा
वही वेरिएबल आएगा जो इनपुट पे दिया गया है। तो a प्लस 0 इट मीन्स इट इक्वल्स टू a। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी इसलिए बोल रहे हैं कि इस वैल्यू ने अपनी आइडेंटिटी शो की, कहां पर, आउटपुट पर। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस वाला केस। तो एक चीज और देखने और समझने वाली बात है कि जहां प्लस लगा है वहां पर पैरेलल सर्किट बनाया गया है। ठीक है, जहां प्लस लगा है वहां पैरेलल सर्किट बनाया गया है। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए डॉट वन। ए डॉट वन का मतलब क्या है? मीन्स एक वेरिएबल है ए, दैट इज स्विच ए। ठीक है, और वन डॉट के साथ है, इसका मतलब इसके सीरीज में हमने एक क्लोज स्विच लगा दिया है जिसकी वैल्यू क्या है, हमेशा वन रहेगी। अब यहां से आपने कोई सिग्नल या करंट फ्लो किया, आउटपुट पर सिग्नल अभी मिलेगा या नहीं? यहाँ पर जीरो है, यानी जीरो इसलिए है क्योंकि ये ओपन है अभी। तो यहाँ से कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, इधर से कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। जैसे ही आपने इसको वन किया, इसकी वैल्यू वन किया, इट मीन्स आपने इसको क्लोज किया, तो यहाँ से करंट पूरा फ्लो कर जाएगा और वैल्यू क्या आएगी? वन। तो आप देख सकते हैं कि जब जीरो था तो आउटपुट में जीरो आ रहा है, और जब ए की वैल्यू वन थी तो आउटपुट में वन आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए। यानी जो वैल्यू ए की होगी वही हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो इसको भी क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं ए डॉट जीरो। ए डॉट जीरो का मतलब क्या है? इट मीन्स एक स्विच लगाएंगे ए डॉट जीरो, यानी इसको आपको क्या रखना है? ओपन रखना है। जीरो है ना, इसका मतलब आपको इसको हमेशा ओपन रखना है। क्लियर? और मुझे यहाँ आउटपुट चाहिए। मैंने एक सिग्नल दिया आई, करंट दिया यहाँ से। पहला केस क्या है? जब ए जीरो है, तो ए जीरो है तो यहाँ से करंट यहाँ से ही नहीं जाएगा, तो आगे तो पहुंचने की बात होती नहीं। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। दूसरा केस, अगर मैं इसको वन करता हूं यानी इसको क्लोज करता हूं, तो क्या करंट आगे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन है। तो आउटपुट क्या आया? जीरो। तो दोनों ही केस में आउटपुट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो यानी इसकी कोई अहमियत ही नहीं रही, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। आप कुछ भी रख लीजिए, ए की वैल्यू जीरो रख लीजिए, वन रख लीजिए, कोई मतलब नहीं है, आउटपुट तो क्या आएगा? हमेशा जीरो। तो ए डॉट जीरो क्या हो गया? जीरो। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? एनलमेंट। एनलमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर भी इस वेरिएबल का क्या हो गया? लोप हो गया, यानी ये डिसअपियर हो गया। आउटपुट में तो हमेशा जीरो ही आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक बुलियन अलजेब्रा लॉस पढ़ रहे हैं हम। आगे चलते हैं। ए प्लस ए, देखो प्लस लगाए, इसका मतलब पैरेलल में दोनों एक टाइप के स्विच लगा दीजिए। ए प्लस ए, आपने ये कनेक्ट कर दिया, ये भी ए है, ये भी ए है। जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। अब आपने ए की वैल्यू अगर जीरो पुट की है तो इसकी वैल्यू भी जीरो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है। जीरो पुट की है तो यहाँ से जो सिग्नल गया है वो ना तो इधर से जा सकता ना इधर से जा सकता। आउटपुट क्या आएगा? जीरो। ठीक है, लॉजिक जीरो हो गया। सेकंड केस, अब आपने क्या किया? इसकी वैल्यू वन कर दी, इट मीन इसको क्लोज कर दिया, तो इसकी वैल्यू भी वन होगी, तो आपने इसको क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या है? जो करंट है वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, और आउटपुट में क्या मिलेगा? वन। तो एक चीज आपको दिख रही होगी कि जब लॉजिक जीरो था, ए की वैल्यू जीरो थी तो आउटपुट जीरो आ रहा था। ए की वैल्यू वन थी तो आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। इट मीन्स ए प्लस ए का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए आएगा। और इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। ये याद करने के लिए नहीं है, बस समझने के लिए ये अलग अलग नेमिंग की गई है। आइडेम्पोटेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तो बेवकूफी है कि आप सिमिलर स्विच पैरेलल में लगा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। जब
एक ऑन होगा तो दूसरा ऑन होगा, एक ऑफ होगा तो दूसरा ऑफ होगा, एक ही लगा लो, इससे अच्छा था दो एक जैसे स्विच पैरेलल में क्यों लगा रहे हो। इसका हिंदी मीनिंग होता है बेवकूफी। ठीक है, तो ए प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। और ए डॉट ए का मतलब क्या है वो समझें। सीक्वेंस सीरीज में डॉट लगा हुआ है ना, तो सीरीज में आप क्या कर देंगे, दो स्विच लगाएंगे ए ए। अब पहला केस क्या है कि यहाँ पर वैल्यू जीरो है, तो इसकी भी जीरो होगी, यानी ये ओपन है, तो यहाँ ही से करंट नहीं जाएगा, यहाँ की तो बात दूर की बात है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, जीरो। अब आपने क्या किया, इसको वन कर दिया, वन करने का मतलब है इस स्विच को क्लोज कर दिया, तो ये भी वन होगा, इसको भी स्विच को क्लोज कर दिया तो करंट क्या हो जाएगी, फ्लो कर जाएगी, आउटपुट क्या मिलेगा, वन। तो पहले जब जीरो था तो आउटपुट जीरो, और ए की वैल्यू वन हो गई तो आउटपुट वन। इन दोनों केस में भी आउटपुट क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट ए मीन्स ए। ठीक है, ये भी आपका सेम आइटम पोटेंट कहलाता है। दो एक जैसे स्विच सीरीज में लगाने का क्या मतलब है भाई, क्लियर। अब एक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, वन की पावर बार, पावर नहीं कहेंगे, वन बार। वन बार का मतलब क्या है कि वन का कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स अगर कहीं भी लॉजिक वन के ऊपर बार लगा हुआ है या फिर वन के ऊपर डैश लगा हुआ है, तो उसकी वैल्यू होगी जीरो, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट। और वन का कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पर, जीरो। जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो डैश लिख सकते हैं इसको, या फिर हम लिख सकते हैं वन। क्लियर, यानी उसका रिवर्स हो जाएगा, जीरो है तो जीरो का वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर किसी वेरिएबल के आगे नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हम उसके कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, कॉम्प्लीमेंट की बात करें। नॉट ए का मतलब ए बार या फिर ए डैश। अब लिखा हुआ है नॉट ए बार, यानी ए बार का भी नॉट, इट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार का बार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। क्योंकि उल्टे का उल्टा सीधा होता है, लेकिन सीधे का वापस से उल्टा करें तो क्या होगा, उल्टा। तो जीरो का वन वन होता है, और वन का वापस से कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या होगा, जीरो। इसी तरीके से अगर ए बार का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट है ए प्लस ए बार। अब ए प्लस ए बार, अब देखिए एक बार, दो स्विच लगाइए आप, एक तो ए है, ठीक है, और एक इसका उल्टा स्विच लगाइए। उल्टा स्विच मतलब अभी ये क्लोज ओपन सर्किट में है, तो दूसरा लगाइए क्लोज सर्किट में, तो ये हो गया ए बार। ठीक है, अब ये हमेशा क्लोज नहीं रहेगा, लेकिन इसके अपोजिट रहेगा हमेशा। अब आपने अगर ए की वैल्यू वन रखी है, सॉरी जीरो रखी है, ए की वैल्यू क्या रखी है, जीरो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां से जो सिग्नल जाएगा वो इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, यानी आउटपुट में क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। अब आपने सेकंड केस क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी वन, यानी इसको तो कर दिया क्लोज। तो जैसे इसको वन रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब जो करंट है वो किस पाथ को फॉलो करेगा, इस वाले पाथ को फॉलो करेगा, आंसर क्या मिलेगा, वन। क्योंकि एक सर्किट हमें क्लोज चाहिए। अब देखिए जीरो रखा तो भी वन आ रहा है, वन रखा, वन रखा तो भी वन आ रहा है, तो इस केस में दोनों ही केस में क्या हो गया, वन हो गया। वेट अ मिनट, हाँ जी। तो बात क्या हो रही थी कि अगर आपने जीरो रखा है तो भी आउटपुट वन मिल रहा है, और वन रखा है तो भी आउटपुट वन मिल रहा है, तो इस केस में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा वन मिलेगा। क्लियर। अब हम बात करें ए डॉट ए बार की, यानी एक के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट सीरीज में लगा हुआ है। तो देखिए सिग्निफिकेंस देखिए फिजिकल, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ ए है, यहाँ पर ए बार। अब इस ए बार लिखा है, इसका मतलब इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है।
वो किस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चेंज कैसे करें। देखिए, ए की वैल्यू रखी है आपने 0, पहला केस। ए की वैल्यू अगर 0 है तो ए बार की वैल्यू क्या होगी, 1। अब इस केस में सिग्नल यहां से ही क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो आउटपुट में तो हमें 0 ही मिलना है। अब आपने क्या किया, सेकंड केस, सेकंड केस ए इक्वल टू 1 रखा। 1 रखने का मतलब ये है कि आप इसको क्लोज करना चाहते हैं। अगर इसको ए इक्वल टू 1 रखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0। इट मीन जो यहाँ पर क्लोज सर्किट था वो क्या हो गया, ओपन हो गया। अब ये ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि एक सर्किट पूरा हो ही नहीं रहा है यहाँ से। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। यानी दोनों ही केस में चाहे 0 वैल्यू हो चाहे 1 वैल्यू हो, आउटपुट क्या आएगा, 0। क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉस। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, अगर ए डॉट बी, यानी दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, इन ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1 हो सकती है, बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1 हो सकती है। ठीक है, तो ए डॉट बी लिखा है, तो कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि आप ए डॉट बी सॉल्व करें या फिर बी डॉट ए सॉल्व करें, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं ऑपरेशन का तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो डॉट है वो किसको शो कर रहा है, सीरीज कनेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो दो स्विच हैं ए एंड बी। अब आप क्या करते हैं, बी को इधर लगा देते हैं और ए को इधर लगा देते हैं, तो इससे डिजिटल सर्किट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है सीरीज वाले केस में। ठीक है, सिमिलरली ए प्लस बी, ए प्लस बी को आप ए के साथ बी ऐड करें या बी के साथ ए ऐड करें, तो वो भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, मतलब कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए लिख सकते हैं, इसी तरीके से बी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं। ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। यानी आप ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट जो आना है वो आएगा। ठीक है, सेम ही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ है, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल है ए बी सी, तीन वेरिएबल हैं, इनमें इनकी वैल्यू 0 या 1 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपने ब्रैकेट शो किया हुआ है, इट मीन सबसे पहले आप ऑपरेशन कर रहे हैं ए डॉट बी, देन उसके बाद आप डॉट सी ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये एक सीक्वेंस आपने बनाया हुआ है। अगर मैं इस ऑपरेशन को इस तरीके से परफॉर्म करूं, ए डॉट बी डॉट सी, इट मींस बी डॉट सी सॉल्व किया और उसके साथ आपने ए डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी डॉट सी किया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप वेरिएबल्स को पहले या बाद में ऑपरेट करना चाहें, आप बी और सी को पहले ऑपरेट करना चाहें, देन बी को, सॉरी ए को ऑपरेट करना चाहें, उस सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। क्लियर। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी, आपने अभी क्या किया कि ए प्लस बी को पहले परफॉर्म किया, देन प्लस सी किया। अब आप ए को तो बाद में ऐड कर देना, पहले बी प्लस सी को ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, आपने अब बी प्लस सी को पहले ऐड किया, देन ए ऐड किया, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो सिमिलर होगा इसके। ये कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ऑपरेशन का जो टाइप है वो सेम है। अगर डॉट है तो पूरे में डॉट है, यहाँ पर प्लस है तो पूरे में प्लस है। अब आप कहो कि नहीं सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि ए डॉट बी प्लस सी, इसको मैं लिखना चाहता हूँ ए डॉट बी देन प्लस सी, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, इनको आप ऑर्डर, इनके जो ऑपरेंड है उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। इसके लिए देखिए नेक्स्ट लॉ आता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है
कि बी प्लस सी के साथ अगर एंड ऑपरेशन हो रहा है, ये आगे मैं बताऊंगा एंड ऑपरेशन है, अभी हम डॉट से समझते हैं। बी प्लस सी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए बोला है क्योंकि जो ए था वो दोनों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बी के पास भी और सी के पास भी। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई आती है दैट इज डी मॉर्गन थ्योरम। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त थ्योरम दी जो ओवरऑल डिजिटल सर्किटरी को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ए डॉट बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए डॉट बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट्स का ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सम नहीं बोलेंगे, प्लस बोलेंगे, यहाँ पर सम डिफरेंट थिंग है, सम मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो ए डॉट बी को अगर हम ए डॉट बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट यानी ए का बार और डॉट को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और बी का बार। ये है पहली थ्योरम डी मॉर्गन थ्योरम। अब आप कहोगे सर इसमें ऐसा क्या है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हम समझेंगे इसको ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, कहाँ बेनिफिट आता है इस थ्योरम का, और इसको प्रूव कैसे किया जाता है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट अगर फिर भी किसी को नीड हो, ऐसा इंटरेस्ट हो कि सर ये कैसे प्रूव होगा, तो मैं उसको ये बता दूंगा। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है डी मॉर्गन थ्योरम का, कि ए प्लस बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और जो प्लस है वो साइन किससे रिप्लेस हो जाएगा, डॉट से। ठीक है, क्या दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ध्यान रखना। ए डॉट बी का बार है तो इंडिविजुअल दोनों का बार लगा दिया और डॉट को किससे रिप्लेस कर दिया, प्लस से। और यहाँ ए प्लस बी का बार है तो इंडिविजुअल बार से लगाए ए बार और बी बार, और प्लस को किससे रिप्लेस कर दिया, डॉट से। इसको क्या बोलते हैं हम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, अगर डेरिवेशन आता है तो क्या करना है, मैं अभी पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन नीड होगी कहीं भी तो मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि ये क्यों प्रूव, कैसे प्रूव होता है। सपोज हमने सपोज क्या, हमने अभी एक लॉ पढ़ा था पीछे, आपको इसमें बताता हूं, दिस वन, ए प्लस ए बार, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हमने ये पढ़ा था, ए प्लस ए बार की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ध्यान रखना इस चीज को। अब ये कह रहा है कि अगर ए डॉट बी को मैं इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लूं, इसका बार लगा दें, यानी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए बार प्लस बी बार। समझना बात को, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए बार प्लस बी बार। और हमने पढ़ा था कि अगर किसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट उसके साथ ऐड किया जाए तो क्या वैल्यू आती है, 1। ठीक है, तो ये वेरिएबल क्या हो गया हमारा, ए डॉट बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार। समझना, अब ए को तो हम क्या लिख देंगे, ए डॉट बी, और ए बार को क्या लिखेंगे, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए बार प्लस बी बार। तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 1 आ गई इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, क्योंकि हम बूलियन लॉज में ये देख चुके हैं ए प्लस ए बार इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे इसका और इसका सम करके 1 लाना है, कैसे भी, वो कैसे आता है वो बात की बात। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते कि इसको ये लिख दिया, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि वेरिएबल प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है। तो वेरिएबल तो हमारा ये हो गया, और इस पूरे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वैल्यू हो गई। इन दोनों को सम करेंगे तो 1 आना चाहिए। क्लियर? चलिए।